नमस्कार दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के सोशल मीडिया हैंडल से एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आप भी आंसर करने की कोशिश करिएगा कि क्या है इसका उत्तर। नेचुरल फार्मिंग इज नॉट साइंस बेस्ड एंड रिलाइज ऑन द ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस। दिस इज ट्रू और फॉल्स। यानी कि प्राकृतिक खेती जो है वो विज्ञान के ऊपर आधारित नहीं है, बल्कि ये केवल ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस यानी कि प्राचीन पद्धति के ऊपर ही आधारित एक प्रैक्टिस है, एक खेती है। ये बात सही है या गलत है? तो मेरे अनुसार ये बात गलत है, और ना कि केवल मेरे अनुसार, आप ये मानकर चलिए कि ये हमेशा ही गलत रहेगा, क्योंकि प्राकृतिक खेती ट्रेडिशनल जरूर है, एक प्राचीन पद्धति के अनुसार की जाने वाली खेती जरूर है, बल्कि ये मॉडर्न साइंस बेस्ड अप्रोच को भी फॉलो करती है। कैसे? क्योंकि इसमें एग्रो इकोलॉजिकल जो बैलेंस है उसको फॉलो किया जाता है। इसमें कोशिश की जाती है कि जितने भी एक फार्म के ऊपर रिसोर्स अवेलेबल हैं उन सभी को एक दूसरे के साथ जोड़कर और उनको हम एज ए इनपुट के रूप में प्रयोग में लाकर नेचुरल रिसोर्सेस यानी कि प्राकृतिक स्रोतों की मिनिमम वेस्टेज के साथ हम कैसे एक मैक्सिमम प्रोडक्शन करें। और इसमें यह भी ख्याल रखा जाता है कि बायोडायवर्सिटी का किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं होना चाहिए। यानी कि बायोडायवर्सिटी यानी कि जैव विविधता को अगर नुकसान होगा तो आने वाले समय के अंदर ना कि केवल खेती बल्कि हमारा पूरा प्राकृतिक संतुलन खतरे में आ जाएगा। इसमें यह भी ध्यान रखा जाता है कि ह्यूमन हेल्थ या जो क्रॉप हेल्थ है या सोइल हेल्थ है उसको कैसे हम इंप्रूव कर सकते हैं बिना किसी केमिकल का प्रयोग में लाए हुए। क्योंकि अगर हम केमिकल्स को प्रयोग में लाते हैं या फर्टिलाइजर्स को प्रयोग में लाते हैं तो इससे हमारी प्राकृतिक जो जैव सुरक्षा है उसके ऊपर खतरा बढ़ जाता है। जैसे कि आज हम से देखते हैं कि केमिकल्स को प्रयोग में जब लाया जाता है तो इससे हमारा पर्यावरण तो प्रदूषित हो ही रहा है, इसके साथ साथ ह्यूमन और क्रॉप हेल्थ के ऊपर भी बड़ा नेगेटिव या नकारात्मक प्रभाव हमें देखने को मिल रहा है। तो इसमें क्या किया जाता है, इसमें अलग अलग जो प्लांट्स हैं उन सभी को एक जगह पर ही ग्रो करवाया जाता है और इस प्रकार से लेयर्स में फार्मिंग की जाती है कि जहां पर एक दूसरे के साथ सभी कंपोनेंट को हम प्रयोग में ला भी सकते हैं और प्राकृतिक स्रोतों के साथ ही रिसोर्सेज के साथ ही आपकी मिट्टी की जैव जो क्षमता है, प्राकृतिक जो उर्वरक क्षमता है उसको बढ़ाया जाता है। और इसके साथ में यह भी कोशिश की जाती है कि वहां पर जितने भी एंटरप्राइजेस फॉलो किए जाएं उन सभी को एक दूसरे के साथ जोड़कर खेती की जाए। बाकी आपका वन स्टोर रेवोल्यूशन जो कि मोसनोबा फुकुओका जो कि नेचुरल फार्मिंग यानी प्राकृतिक खेती के फादर भी कहे जाते हैं, उनके द्वारा इस बुक को लिखा गया है। इसमें डू नथिंग फार्मिंग के साथ बहुत सारे अच्छे कॉन्सेप्ट्स को आपका डिस्कस किया गया है, जिसके अंदर मेनली जो प्राकृतिक खेती को कैसे हमें करना चाहिए उसके सैद्धांतिक विषयों के ऊपर जो है इसमें जानकारी दी गई है। तो उसी के आधार पर हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक खेती एक साइंस बेस्ड बट ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है, यानी कि प्राचीन पद्धति की खेती है। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसी प्रकार के और अपडेट के लिए फॉलो कर लीजिए हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक चैनल और आपका इंस्टाग्राम चैनल। जय हिंद, जय भारत।